हजरत किबला पीर मेरअली शाह साहब ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स के मौका पर ये तयशुदा उनका सफर था, जरूर तशरीफ लाते थे। सारे लोगों को इल्म था, अगरचे उस वक्त सफर इतने आसान नहीं थे जितने अब। काफी टाइम लगता गोलड़ा शरीफ से वहां तक, उस वक्त जो ट्रैफिक की सूरत थी, मगर जरूर तशरीफ लाया करते। और उनके अकीदतमंद लोग जो उन इलाके के, जो गोलड़ा शरीफ तक जाने की सकत नहीं रखते थे, वो इंतजार में रहते कि हजरत तशरीफ लाएंगे मुहर्रम के शुरू में बाबा साहब के उर्स पर, तो यहां हम उनका दीदार भी कर लेंगे, जियारत भी हो जाएगी, दुआ भी करा लेंगे, और कोई परेशानी होगी उसका भी जिक्र करेंगे, तो उनके हल्का में हाजिरी की सादत मिल जाएगी। लोग इंतजार में रहते। तो एक दफा उसी सालाना उर्स के मौका पर ताजदारे गोलड़ा तशरीफ फरमा थे पाकपतन शरीफ में। तो जिला बावल नबर की एक तहसील है मिंचनाबाद, बावल नगर की तहसील मिंचनाबाद, वहां का एक मौलवी उस मौका, उसको पता था कि हजरत साहब तशरीफ लाते हैं, तो वो था जरा बद अकीदा किस्म का मौलवी। तो अपने ज़हन में पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना के लाया होगा, क्या क्या पापड़ बेले होंगे, क्या क्या शैतान ने उसको तदबीरें सिखाई होंगी। वो आया, आके उसने पता किया कि पीर साहब कहाँ बैठते हैं, पीर साहब की मजलिस कहाँ होती है। तो लोगों ने बताया, तो पहुंच गया हजरत साहब की बारगाह में, आके उसने सलाम किया, बैठ गया। थोड़ी देर, चंद लम्हों के बाद वो बोलने लगा। देखिए जरा उसकी चाल मक्कारी। कहने लगा, हजरत जी, पीर साहब, देखो ना जी, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। हालांकि वो दिल से पीर साहब की अजमत का मोतरफ नहीं था। ये मुनाफकत इनको आती है। देख लीजिए वो कौन सा फिरका, कौन से उलमा हैं जो शिया के स्टेज पर जाके शिया बन जाते हैं, कादियानियों के स्टेज पर कादियानी बन जाते हैं, खारजियों के स्टेज पे जाके खारजी बन जाते हैं, राफजियों के स्टेज पर पैंतरे बदलने वाले। अल्लाह करीम आले सुन्नत व जमात को आबाद व शाद रखे। आले सुन्नत व जमात के अकाबिर असलाफ बुजुर्ग ताज शरिया जैसे वो किसी भी स्टेज पर जाएं, आप सुन चुके हैं मुझसे पहले, डंके की चोट पे हक बात कहते हैं, वो परवाह नहीं करते किसी। यहां पाकिस्तान के दौरा पर तशरीफ लाए थे जामिया निजामिया में भी, तो उस वक्त किसी जगह जाने का प्रोग्राम था, किसी ने दिखाया जी वो उनका ये है मौकफ, फरमाया लानत उस पर नहीं जाता। बड़े ठोस अकीदा, डंके की चोट पर बयान फरमाने वाले ताजो शरिया। तो खैर, मैं वो बात सुना रहा था आपको। वो आके कहने लगा, देखो ना जी, आपका बड़ा मकाम मर्तबा है, लाखों आपके मुरीद हैं, हजारों आपके शागिर्द हैं, दर्जनों आपने किताबें लिखी हैं, तो आपका बड़ा मकाम और मर्तबा है। आप जो बात भी कहें लोग सुनते हैं, मानते हैं। ये वो हक बात थी जो अल्लाह ने उसकी जुबान से कहलवा दी कि लोग आपकी कदर करते हैं, जो कुछ आप फरमाएं लोग उसको मानते हैं, आपकी बात की कदर करते हैं। ये देखो ना हजरत, यहां जो लोग आते हैं दूर दराज से हजरत बाबा फरीदुद्दीन के उर्स पर, तो यहां आके इनको चाहिए कि यहां आके ये वो काम करें जो साहिबे उर्स ने अपनी जिंदगी में किया। साहिबे उर्स
हजरत बाबा जी सारी जिंदगी रब का जिक्र करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते हुए जिंदगी गुजारी। तो इनको चाहिए ये यहां आते हैं जितने दिन यहां, ये भी अल्लाह अल्लाह किया करें। ये यहां आके वक्त जाया करते हैं, पूरा हफ्ता अशरा ये गैरुल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। हालांकि जिनके उर्स पर आए हैं उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया। ये देखो ना जनाब, ये बाहर देहाती लोग हैं, जाहिल अनपढ़ आते हैं, तो ये आके यहां कहते हैं अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, ये नारे लगाते रहते हैं। तो ये आके वक्त जाया करते हैं, गैरुल्लाह का जिक्र करते हैं। जिसके उर्स पर आए हैं उसने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया और ये आके वक्त जाया करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इनको समझाएं, आपकी बात मान लेंगे। एक और बड़ी सच्ची बात उसके मुंह से निकली, हमारी तो ये बात ही नहीं सुनते, हम कहें तो हमें जूते मारते हैं आगे से, आपकी बात मान लेंगे। ये बात भी सच उसकी जुबान पर आया। वाकई वो जिसके लायक होते हैं वही इनाम मिलता है ना। हाँ, ये लोग हमें जूते मारते हैं। पीर साहब ने क्या जवाब दिया? फरमाया मौलवी जी क्या बात कर रहे हो, ये जो काम ये कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, रब ने इनको कहा है ये करो, तो मुझे आप कहते हैं मैं इनको रब के हुक्म पर अमल करने से रोकूं? ये कैसे हो सकता है? रब कहे ये काम करो तो मेर अली शाह कहे ना करो, कैसी बात कर रहे हैं? अब जरा मौलवी थोड़ा सा चौकन्ना हुआ, उसने कहा हजरत जी ये रब ने इनको हुक्म दिया है? हाँ। उसने कहा जी रब ने हुक्म दिया है तो दो ही सूरतें हैं, या कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया हो तो या फिर हदीस कुदसी रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि अल्लाह तुम्हें यह हुक्म दे रहा है। रब के हुक्म की तो यही दो सूरतें हैं। अगर आप कहते हैं कि इनको रब ने यह हुक्म दिया ये नारे लगाओ हक फरीद या फरीद के, तो फिर या तो कुरान में किसी आयत में दिखाओ या फिर हदीस कुदसी। पीर साहब मुस्कुराए। अल्लाह वाले जो होते हैं ना वो सिर्फ जाहिर को नहीं वो दिल को पढ़ लेते हैं। इत्तकू फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। वो तो अल्लाह के नूर की ऐनक लगा के देखते हैं, उस मौलवी को क्या पता था? पीर साहब उसकी इस बात पर मुस्कुराए। फरमाया हां, जब मैंने कहा है अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वाकई हदीस का भी बड़ा ऊंचा मकाम है, हदीस कुदसी का, मगर पहला मकाम तो कुरान मजीद का है ना। अल्लाह ने इनको कुरान में हुक्म दिया है कि ये हक फरीद या फरीद के नारे लगाओ। कहने लगा हजरत जी मजाक न करें। अब उसने कहा 40 साल हो गए हैं मुझे कुरान की तफसीर पढ़ाते हुए, मेरा इदारा है वहां मिंजनाबाद में, 40 सालों से पढ़ा रहा हूं, कुरान की सारी तफसीरों का मुताला कर लिया, कुरान कई बार पढ़ा, मुझे तो पूरे कुरान में कहीं फरीद लफ्ज नाम तक नजर नहीं आया कि बाबा साहब फरीदुद्दीन का नाम आया हो। तो आप कहते हैं हक फरीद या फरीद के नारे लगाओ, ये कुरान में है। अब पीर साहब ने थोड़ी मुस्कुराहट में और इजाफा फरमाया। फरमाया अच्छा मौलवी जी 40 साल हो गए आपको कुरान पढ़ाते हुए, फिर भी आपको कुरान समझ नहीं आया, इसलिए कि कुरान सिर्फ तफसीरें पढ़ने से समझ में नहीं आता, उसके लिए एक और ऐनक की जरूरत होती है जिससे कुरान समझ में आता है, वो है इश्क व मोहब्बत रसूल की ऐनक। वो लगा के बंदा कुरान पढ़ेगा फिर कुरान समझ आएगा। लगता है तुम्हारे पास वो ऐनक नहीं। अच्छा, जिस कुरान को आप कहते हैं 40 साल मैंने पढ़ाया,
उसके अंदर ये आयत मौजूद है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। कहने लगा ये तो है, कहां लिखा है यहां फरीद? और मैं सुन, बताया है ना कि तुझे कुरान की समझ नहीं आई। देख, इसमें दो चीजें हैं, एक अमर है रब की तरफ से और एक वादा है रब करीम की तरफ से। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इस एक जुमले में दो बातें, एक रब्बे करीम का हुक्म अमर के सीगे के साथ और एक रब्बे करीम का वादा। हुक्म क्या है? फज़कुरूनी, ये अमर का सीगा है, रब ने हुक्म दिया तुम मेरा जिक्र करो, हुक्म है रब्बे करीम का। और आगे वादा है अज़कुरकुम, मैं फिर तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये इसमें तो ये तूने लफ्सी तर्जुमा तो देखा होगा मगर कुरान की समझ तुझे नहीं आई। देख, अल्लाह करीम फरमा रहा है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये उमूमी तर्जुमा लफ्सी। तो अगर आला हजरत की नजर से कुरान को समझ के तर्जुमा किया जाए तो फिर तुम मेरा जिक्र करो, मैं फिर तुम्हारा चर्चा करूंगा, धूम मचा दूंगा तुम्हारी। तो देख मौलवी, रब ने वादा किया, हुक्म दिया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तूने खुद कहा है कि बाबा जी जो साहिबे उर्स हैं उन्होंने सारी जिंदगी रब का जिक्र किया है, ये तूने खुद कहा। तो गोया उन्होंने रब के हुक्म पर अमल किया, फज़कुरूनी पर अमल किया पूरी जिंदगी। अब अल्लाह उसका बदला दे रहा है और अपना वादा निभा रहा है। अज़कुरकुम का जो वादा है कि मैं फिर तुम्हारा चर्चा करूंगा, तो अब अल्लाह उनका चर्चा कर रहा है। और वो चर्चा कैसे कर रहा है? अपने बंदों की जुबान पर इनका नाम जारी कर दिया है, नारे जारी कर दिए हैं। ये किसी के मिटाने से, मेरे भी बाना करने से नहीं होगा, ये कयामत तक बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है।